हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हियर। तो आज हम लोग क्लास 7th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 11 आईसीएसई बोर्ड द भक्ति एंड सूफी सेंट्स सूफी मूवमेंट्स देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के, बस मेरे साथ बने रहो। और अगर एग्ज़ाम है ना और या फिर कोई टेस्ट है और आपके पास टाइम कम है तो ये तो बहुत अच्छा वीडियो है, ठीक है। तो फिर देखिए हुआ क्या था कि यार ऐसी कहानी सुनते वरना बोरिंग लगेगा आपको। हुआ क्या था कि जब मिडिवल पीरियड चल रहा था, मतलब कि एक देखो हिस्ट्री 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है। तो जब ये मिडिवल वाला पीरियड चल रहा था तो बहुत सारी खराब टाइप की प्रथाएं आ गई थी, रिचुअल्स आ गए थे। मतलब बलि दे देना, या फिर ये नीचे जात का है तो ये ऊपर जात का है, मतलब लोअर कास्ट का है या फिर अपर कास्ट का है, या फिर भगवान को ऐसे करो तो भगवान खुश होंगे, भगवान को वैसे करो तो भगवान खुश होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ें, या फिर अगर पूजा करना है तो यज्ञ करना है तो बहुत पैसा चाहिए, और बहुत सी मतलब रिलीजन के नाम पे बहुत सारे आडंबर फैल गए थे, ठीक है। तो मिडिवल पीरियड के समय इसी को रोकने के लिए भक्ति और सूफी मूवमेंट चलाया गया, ठीक है। अब देखो कॉजेज फॉर द राइज ऑफ द भक्ति मूवमेंट। सबसे पहले मीनिंगलेस एलिबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशंस दैट क्रेप्ट इनटू हिंदुइज्म। मतलब हिंदुइज्म में बहुत हिंदू धर्म में बहुत सारी मतलब खराब तरह की बहुत ताम झाम बहुत ऐसे तैसे चीज़ें मतलब प्रैक्टिस की जा रही थी, जैसे कि अभी आपको बताया इतनी सारी चीज़ें, यज्ञ हो गई, सेक्रीफाइसेस हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें। द डोमिनेशन ऑफ द प्रीस्टली क्लास, या राजा महाराजाओं को ऐसे मतलब ट्रीट किया जाता था जैसे कि कितना मतलब वो लोग लाइक गॉड, लाइक बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था। और ये जो क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र हैं, ये जो 4 वर्ग होते हैं कि मतलब ये अपर कास्ट का है तो ये लोअर कास्ट का है, ये वो है तो वो ये है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से। और इस्लाम जो आया वो आया ये लेके कि यार मतलब हम जो हैं जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको अट्रैक्ट करता था, और भाईचारा, ब्रदरहुड यानी भाईचारे का भाव लेके आया। तो हिंदुइज्म में क्या हुआ ना कि हमारे अंदर मतलब बहुत सारी बुराइयां आ गई थी हमारे धर्म में, तो इन्हीं सबको साफ करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब भक्ति मूवमेंट समझो क्या है यार। देखो भक्ति मीन्स होता है डिवोशन, मतलब मान लो कि भगवान है, ठीक है, तो भगवान के प्रति अपना मतलब सब कुछ लाइक उनको एकदम अंदर से मानना कि यार भगवान है, और उनकी पूजा करना, उनके भक्ति में लीन हो जाना, उनका जिक्र करना, उनका गाना गाना, उनका प्रचार करना और उनका नाम जपना, ठीक है, उसको भक्ति कहते हैं। द टीचर्स और सेंट्स ऑफ भक्ति कंपोज्ड हिम्स एंड sang भजन ग्लोरीफाइंग गॉड। जो टीचर्स थे या फिर सेंट्स थे भक्ति के, वो भगवान के गाने गाते थे, ठीक है। अब देखो अलवार्स और नयनार्स क्या होते हैं। द भक्ति मूवमेंट बिकम पॉपुलर इन साउथ इंडिया 8th सेंचुरी में। 8th सेंचुरी में ये जो भक्ति मूवमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है। अलवार वो लोग होते हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और नयनार वो लोग होते हैं जो लोग लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं, ठीक है। और दोनों ही मतलब भक्ति को पॉपुलराइज करते हैं, मतलब भक्ति के बारे में दोनों ही बताते हैं, दोनों ही यही बताते हैं कि खुद को भगवान पे सरेंडर कर दो। सरेंडर मतलब कि लाइक भगवान के ऊपर सौंप दो खुद को, ठीक है। These saints poets travel from one place to another singing hymns in praise of God। ये एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, धर्म का प्रचार करते थे और क्या करते थे, भगवान का भजन गाते थे और भगवान की भक्ति में लीन हुआ करते थे। अब हम लोग आगे देखते हैं भक्ति सेंट्स। देखो मिडिवल पीरियड के दौरान शंकराचार्य, रामानुज और माधवाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किए साउथ इंडिया में। ये अर्ली मिडिवल पीरियड में साउथ इंडिया में, ठीक है। शंकराचार्य जो थे वो उनका ये मानना था कि देयर इज नो, देखो भगवान की आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई फर्क कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमें जो है नॉलेज, जब इंसान उस लेवल का नॉलेज, जब आत्मा उस लेवल का नॉलेज पा लेती है, ठीक है, तो वो भगवान की आत्मा के समान हो जाती है। मतलब वो ये बोलना चाहते थे कि द वे टू सल्वेशन वॉज थ्रू नॉलेज। मतलब वो बोले कि हमारी आत्मा में और हम लोग भगवान के अंश हैं, ठीक है, भगवान के अंश हैं।
लाइक दिस इज द फिंगर ऑफ योर बॉडी, ओके। तो ये बताना चाहते थे कि हम भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। द वे टू सल्वेशन वॉज थ्रू नॉलेज, यानी कि अगर आपको ईविल से बचना है, मतलब बुरी चीज़ों से बचना है, तो वो आपको ज्ञान के थ्रू मिलेगा। रामानुजन जो है वो बताए कि कैसे खुद को भगवान के ऊपर सौंप देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। और वो ये बताए कि भगवान को मतलब अगर प्यार जताना है, मतलब भगवान को मानो और अच्छे काम करो। भगवान को अगर जताना है, भक्ति करना है, तो फिर ठीक है, सब कुछ करो, पर लोगों को मानो, लोगों की सेवा करो और भगवान को मानो, भगवान का गुण गाओ। और वो बोले कि भक्ति जो है, रामानुज बोले कि भक्ति जो है वो नॉलेज यानी ज्ञान से ज़्यादा महत्व रखता है। माधवाचार्य प्रीच्ड द भक्ति मूवमेंट, स्प्रेड इट ओवर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो माधवाचार्य प्रीच दैट भक्ति अलोन कुड लीड टू सेलिब्रेशन। ही ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु। माधवाचार्य बोले कि भक्ति जो है वो आपको बुरी चीज़ों से बचाएगी, और वो ये भी बोले कि आप गुरु का महत्व क्या होता है, गुरु का महत्व बताए। जैसे आप संत कबीरदास जी का एक दोहा पढ़े होंगे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने गुरु हैं और गोविंद यानी कृष्ण यानी कि भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण सबसे बड़े भगवान है, ओके। ही इज द गॉड ऑफ ऑल गॉड्स, ठीक है। तो परमात्मा मतलब कहने का मतलब ये है कि ईश्वर और गुरु जब सामने खड़े हैं, तो गुरु आप धन्य हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम, आप ही हैं जो हमें भगवान का दर्शन कराएं, ठीक है। भगवान के मार्ग तक, भगवान से मिलाने का कार्य आपका है, तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। तो गुरु का महत्व बहुत ही ज़्यादा बताया गया है, हो गया। अब देखिए, इन कोर्स ऑफ टाइम द भक्ति मूवमेंट स्प्रेडेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब समय ही में उसी वक्त में क्या हुआ कि भक्ति मूवमेंट अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में फैलने लगा। रामानंद जो थे वो नॉर्थ इंडिया में भक्ति लाए, और वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। उनके बहुत सारे डिसिपल्स थे, मतलब शिष्य थे, जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। और जैसे कि कबीर जो थे वो वीवर थे, सिलाई का काम करते थे। सेन जो थे वो बार्बर थे, मतलब जो बाल बनाते हैं। रविदास जो थे वो कॉबलर थे, जूते वाला काम करते थे, जूते पॉलिश करना और ये सब उसको सिलना विलना, ठीक है। एंड 2 विमेन, मतलब 2 विमेन भी थी, 2 औरतें भी थी, पद्मावती और सुरसरी। कबीर का देखो, कबीर जो थे वो बोले कि देखो एक ही भगवान है। कबीरदास जो थे वो बोले देखो एक ही भगवान है, राम रहीम हरि अल्लाह। मतलब ये सब भगवान के अलग अलग नाम है, भगवान तो एक ही है। सही बात है भाई, भगवान तो एक ही है, वरना हमारे पास, अरे यार खुद सोचो, अगर आप लोग अलग अलग लोग हैं, देखिए अगर आप लोग फ्रेंड्स हैं, आप इमेजिन करिए, और आप लोग अलग अलग फ्रेंड्स हैं, आपको ड्राइंग बनाने को कहा गया, यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही वक्त पे आप सभी के दिमाग में एक ही तरह का ड्राइंग का मतलब बनाने का डिज़ाइन दिमाग में आ जाए। तो देखिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके शरीर की बनावट एक ही है, सब तो भगवान एक ही हैं, ठीक है। वो एक ही क्रिएटर है और उनके नाम अलग अलग हैं। ही क्रिटिसाइज रिचुअल्स, सुपरस्टिशंस और आइडल वर्शिप, मतलब और कास्ट सिस्टम, यानी कि रिचुअल्स मतलब जो प्रथाएं खराब चली आ रही हैं, सुपरस्टिशंस अंधविश्वास जो चला आ रहा है, और मूर्ति पूजन आइडल वर्शिप जो चला आ रहा है, और कास्ट सिस्टम यानी कि तुम नीच कास्ट के हो, तुम हमको छुओ मत, मतलब सुने होंगे ना ऐसा। ये बेकार चीज़ों के बारे में इसके खिलाफ थे ये लोग। कबीरदास इसके खिलाफ थे, और ये बहुत अच्छी बात है, इसके खिलाफ होना भी चाहिए, बहुत गलत चीज़ है ये। He preached the message of universal brotherhood and emphasized Hindu-Muslim unity. वो हिंदू और मुसलमान के भाईचारे का मतलब बोले कि हिंदू और मुसलमान को एक साथ भाई भाई बन के रहना चाहिए। और उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनको मानने वाले थे, उनको फॉलो करते थे, उनको कबीर पंथीज बोला गया। और ही प्रीच्ड, वो अब देखो वो अपना मैसेज, दोहे, आप लोग कबीर के दोहे तो पढ़े ही होंगे ना, कबीर के दोहे और कपलेट्स, उनको दोहे ही कहते हैं इंग्लिश में, कपलेट्स या फिर दोहा। तो उसके थ्रू ये अपना मतलब मैसेज लोगों तक पहुंचाए, दोहे के थ्रू। द होली गुरु ग्रंथ साहिब ऑल्सो कंटेन्स ओवर 500 वर्सेस बाय कबीर। जो ये होली गुरु ग्रंथ साहिब एक किताब है, ग्रंथ है, होली गुरु ग्रंथ मतलब किताब, साहिब, तो द होली यानी कि पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें 500 वर्सेस हैं कबीर के द्वारा। अब देखो गुरु नानक जो थे
वो फाउंडर थे सिखिज्म के। और कबीर जो थे वो गुरु नानक एम्फेसाइज द वर्शिप ऑफ वन गॉड। गुरु नानक एक भगवान को मानने वाले थे, एक ओनकर। ही रिजेक्टेड द क्लास। इसमें भी देखिए सारे लोग मतलब बेसिकली एक ही काम किए थे सब लोग कि ये लोग कास्ट सिस्टम को हटाए, फालतू रिचुअल्स को हटाए, लंगर यानी कॉमन किचन बनाए जिसमें कि हर तरह के जात के लोग आके उसमें एक साथ बैठ के खाना खाते थे। फिर देखिए ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट रिचुअल्स, फालतू रीति रिवाज के खिलाफ थे। और वो बहुत सारे फॉलोअर्स को अट्रैक्ट किए, बहुत सारे फॉलोअर्स को। दे वर प्राइमरली पीजेंट्स, मतलब उसमें ज़्यादातर पीजेंट्स, आर्टिशंस, क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स थे। नानक की जो टीचिंग्स हैं वो अलग अलग वर्सेस की फॉर्म में पाई गई। दीज हैव बीन कंपाइल्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब नाम की पुस्तक है, गुरु ग्रंथ साहिब, ऑल्सो कॉल्ड द आदि ग्रंथ। ये ग्रंथ में उनकी टीचिंग्स के बारे में उनका जिक्र है। देखिए चैतन्य महाप्रभु जो थे वो कृष्ण भक्ति करते थे और वो बंगाल में कृष्ण के लिए जैसे पोएम्स लिखना या फिर वो बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोगों को एक चीज़ पता भी होनी चाहिए कि जो चैतन्य महाप्रभु थे वो राधा कृष्ण के अवतार थे, राधा कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, इसमें नहीं दिया है लेकिन मतलब आपके लिए। ही एम्फसाइज्ड दैट म्यूजिक वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स। यार वो गाना गा गा के और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते करते भक्ति को फैलाते थे। ठीक है, ही कंडेम ये भी देखो क्या बोले कि कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, सब लोग कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और पुजारी जो ढोंगी वोंगी होते हैं इन सब के खिलाफ थे। मीराबाई देखो, मीराबाई जो थी वो राजपूत, मतलब राजपूत घराने की जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी और वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी डिवोटी थी। ठीक है, और वो बहुत सारे भजन गाई, अपने जो उनका प्यार था श्री कृष्ण के लिए उसको दर्शाने के लिए बहुत सारे भजन गाए। ठीक है, और योगपीठ वो जगह है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर वेस्ट बंगाल में जन्मे थे। ठीक है, बर्थ प्लेस है उनका। अब उसके बाद से देखो इन महाराष्ट्र द भक्ति मूवमेंट वॉज पॉपुलराइज बाई फॉलोइंग सेंट्स। अब महाराष्ट्र में देखो कौन कौन थे, तो संत जन्नेश्वर कौन थे, तो जो संत जन्नेश्वर थे वो पॉपुलराइज किए विथोबा, यानी कि जो भगवान विष्णु या फिर भगवान शिवा भी, मतलब अगर विथोबा यू विल सर्च देन यू विल गेट, जो इनकारनेशन यानी कि अवतार, लॉर्ड विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में इनका जिक्र किए। और ये भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और मूर्ति पूजन के खिलाफ थे। तुकाराम देखो, तुकाराम पॉपुलराइज कृष्ण भक्ति, जो तुकाराम थे वो कृष्ण भक्ति को पॉपुलराइज किए। और वो जो थे वो भी मतलब कृष्ण भगवान के लिए जितने भी मतलब पोएम्स थे, हिम्स थे, सॉन्ग्स थे, जितने भी प्रेयर्स थे और जो भी म्यूज़िक था वो कृष्ण भगवान के लिए अपना उनका प्यार उनके लिए अपना प्यार दर्शाने के लिए उनकी टीचिंग्स को वो बढ़ाए। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं टीचिंग्स ऑफ द भक्ति सेंट्स। जो भक्ति सेंट्स थे वो ये बताए कि सेल्फलेस लव, यानी कि यार देखो भगवान को पाना, अगर भगवान को पाना है तो यार सबसे पहले तो आप खुद सोचिए, जब आप भगवान के पास जाते हो तो आप क्या बोलते हैं, हे भगवान क्लास में अच्छे मार्क्स दिला दो, वो दिला दो, ये दिला दो, उससे बात करवा दो, उसका मैसेज दिलवा दो, ये सब कहते हैं ना। फिर कहते हैं कार दिला दो, गाड़ी दिला दो, बंगला दिला दो, ये सब कहते हैं पैसा दिला दो भगवान, बस ये दिला दो, बस वो दिला दो। आपकी ये जो ये दिला दो वो दिला दो है वो ख़त्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भगवान को अगर पूजना है, भगवान को पाने के लिए और भगवान से सामान मांगने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, एक होता है कि सेल्फलेस, यानी सिर्फ भगवान के ऊपर सिर्फ भगवान को खुद को समर्पित कर देना, मतलब भगवान को पाने के लिए भक्ति करना। और एक होता है कि भगवान से सामान पाने के लिए भक्ति करना, जो आप लोग करते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए, सेल्फलेस लव एंड डिवोशन। और जो है प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब कि अंदर की जो हार्ट की प्योरिटी है, माइंड की प्योरिटी है, वो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। और अगर भगवान के करीब आना है तो कोई फालतू रिचुअल, सेरेमनी और सेक्रीफाइस, ये सब फालतू ये ढोंगी वोंगी वाली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसको हम उसकी बलि चढ़ा दिए तो ये इतना पैसा खर्च करके पूजा करवा दिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मन साफ रहेगा, भगवान खुद ही मिलेंगे, भगवान के लिए वो प्यार रहेगा। तो देखो ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, ये जो गॉड जो है ना वो भगवान ये चीज़ों को नहीं बनाए, ये भगवत गीता में भी मेंशन्ड है कि भगवान जो हैं
वो ये जो कास्ट का जो डिवीज़न है, लोअर कास्ट या फिर अपर कास्ट, इन सब चीज़ों को भगवान नहीं बनाया यार, इंसान बनाया लेटर वैदिक पीरियड में। देखो सारे जो इंसान है वो इक्वल हैं, और भगवान हिंदू मुस्लिम नहीं बनाए, और सब लोग एक दूसरे के लिए, सो पीपल शुड बी टॉलरेंट ऑफ वन अनदर। लोगों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए यार। ऐसा थोड़ी है कि वो जाके मुसलमान है उसका गला काट दिए, वो हिंदू है जाके उसको ऐसे पकड़ के गला दबा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको एक ही भगवान बनाया। हेल्पिंग फेलो ह्यूमन बींग्स इज द ट्रू टेस्ट ऑफ भक्ति। लोगों की हेल्प करो। अब ऐसा नहीं कि पूजा कर रहे हो, माला फेरे तो जो भैया फिरा ना मन का फेर, मतलब कि बस पूजा करते जा रहे हो और दिमाग सुधर ही नहीं रहा है, लोगों को मार पीट के चले आ रहे हो, किसी की हेल्प ही नहीं कर रहे हो। तो सबकी हेल्प करनी चाहिए। और नॉलेज वो एसेंशियल पार्ट है भक्ति का, यानी कि जो कि गुरु के द्वारा पाया जा सकता है। जैसे कि आपको बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने के लिए किसकी हेल्प चाहिए? गुरु की हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए? और डिवोशनल म्यूजिक के थ्रू, मतलब कि आप म्यूजिक के थ्रू भगवान की जो प्रेयर्स हैं उनके थ्रू आप मतलब भक्ति अपना एक्सप्रेस कर सकते हो। इम्पैक्ट, अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। द भक्ति मूवमेंट, जो भक्ति मूवमेंट था वो हिंदू और मुस्लिम लोगों को एकजुट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, ठीक है। उसके बाद से देखो उसके बाद से भक्ति जो भक्ति सेंट्स थे वो वहाँ के लोगों लोकल लैंग्वेज में बात करते थे, ताकि लोगों को भक्ति करने में सुविधा हो। और भक्ति जो है वो बहुत ही, भक्ति मूवमेंट हेल्प टू रिफॉर्म एंड रिवाइव हिंदुइज्म, मतलब शुद्धता में हेल्प किया कि कैसे, मतलब लोगों को मन साफ करने में हेल्प किया, ये फालतू चीज़ें हटाने में हेल्प किया। और देखो जो कॉजेज़ थे सूफी मूवमेंट के, जो कॉजेज़ थे वो देखो, तो सूफी मूवमेंट जो था वो कैसे आया? सुन्नी और शिया इस्लाम में दो, ठीक है, सुन्नी और शिया। तो सुन्नी और शिया में जो है इसके दो सेक्ट्स हो गए थे, दो भाग हो गए थे। तो टू अपहोल्ड द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल, और टू चैलेंज करप्शन एंड ऑर्थोडॉक्सी इन द सोसाइटी। मतलब बहुत सारा, देखो पहले तो दो सेक्ट्स हो गए थे, दो भाग हो गए थे, सुन्नी और शिया। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि सुन्नी और शिया होने के बाद फिर इस्लामिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि इस्लाम, अगर तुम अब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है कि भाईचारा होना चाहिए लोगों के अंदर, ठीक है, और सब लोग इक्वल है। आप पढ़ते नहीं है ना, जैसे चीज़ है कि आप बोलते हैं हम कट्टर हिंदू हैं या हम कट्टर मुसलमान हैं। आप एक बार पढ़ के देखिएगा, आप किसी भी रिलीजन के हैं यार, वो सारी ग्रंथें भगवान की हैं, भगवान ही बनाए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। और ये जो फालतू लोग कहते हैं ना ये है तो वो है, तो किसी भी ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं है खराब, ओके, पढ़ के देखिएगा। उसका इंग्लिश में नहीं है, अरबिक पढ़ सकते हो, उसका ओरिजिनल वर्जन है, तो आप इंग्लिश में पढ़िए ना, हिंदी में पढ़िए, उसका आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा। अब देखिए, टू चैलेंज करप्शन एंड ऑर्थोडॉक्सी इन द सोसाइटी, यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स लोग होते, कट्टर लोग होते, उनको ख़त्म करने के लिए, और भ्रष्टाचार यानी करप्शन ख़त्म करने के लिए। जो सूफी मूवमेंट था वो वेस्ट एशिया से आया, और 9th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो सूफीज़ थे वो इंडिया आने लगे, और वो अलग अलग जगहों में फैल गए और भगवान को प्यार करने के लिए बोले, एक सिंपल सा जीवन जीने के लिए बोले, और वो भक्ति सेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट हुए, मतलब सूफी सेंट्स और भक्ति सेंट्स। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द भक्ति एंड सूफी सेंट्स। तो हम लोग इधर भक्ति और सूफी सेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भक्ति, जो सूफी सेंट्स थे वो भक्ति सेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट होने लगे, मिलने जुलने लगे, और जो सूफीज थे वो मतलब एक दूसरे से, भक्ति और सूफी सेंट्स एक दूसरे से आइडियाज़ लेने लगे। और सूफीज़ जो थे वो सिलसिलाज बनाते थे, मतलब कि ईच, जैसे वो ग्रुप होता है, ठीक है, सिलसिलाज, और वो सब एक फाउंडर के आगे उसका नाम पड़ता था। द चिश्ती एंड द सुहरावर्दी सिलसिलाज वर द मोस्ट पॉपुलर सिलसिलाज इन इंडिया। चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला दो बहुत ही पॉपुलर सिलसिलाज थे इंडिया में। तो जो चिश्ती सिलसिला था वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो सबसे बड़े ग्रेटेस्ट सेंट थे, साधु थे सिलसिला के, वो बनाए थे, तो वो फाउंड किए थे। मतलब हिज दरगाह एट अजमेर इज टुडे, उनका जो अजमेर का जो दरगाह है वो बहुत ही पॉपुलर है, वहाँ पे सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरे फेमस सेंट्स वर, जो दूसरे फेमस सेंट्स थे वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सेंट थे, जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया
और ही वॉज पॉपुलरली रिफर्ड टू एज, मतलब ये जो थे इनको महबूब ई इलाही बोला जाता है। मतलब इलाही मतलब महबूब ई इलाही, यानी कि भगवान का प्यारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका 1 नंबर क्वेश्चन 1 मार्क MCQ में आ सकता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को उनको पॉपुलरली क्या बोला जाता है। और उनका जो दरगाह है वो दिल्ली में है और वहाँ पे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल विजिट करते हैं डेली। सुहरावर्दी सिलसिला, शेख बहाउद्दीन ज़करिया was the first great saint of the सुहरावर्दी सिलसिला। तो शेख बहाउद्दीन ज़करिया वो जो थे वो पहले बहुत ग्रेटेस्ट सेंट थे। ठीक है, और अदर फेमस सुहरावर्दी सेंट्स वर शाह आलम बुखारी एंड शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ये सारे सेंट्स हैं। ओके, फिर टीचिंग्स देखते हैं सूफी सेंट्स के। तो जो सूफी सेंट्स के जो टीचिंग्स थे कि भगवान सुप्रीम में, भगवान ही सबसे बड़े हैं और उनको प्यार और डिवोशन के थ्रू, भक्ति के थ्रू उनको पाया जा सकता है। मेडिटेशन, उनको पूजा जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, भगवान का नाम यानी कि जिक्र करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए यानी कि उसका जिक्र करना चाहिए। फिर सारे धर्मों की इज्जत करना चाहिए। सारे धर्म भगवान, एक ही भगवान के नाम पे हैं। फिर अलग अलग जो रिलीजन्स हैं वो बस तरीका सबका अलग अलग है पूजने का, और एक सिंपल जीवन जियो और खुद को लालच से दूर रखो। ठीक है, सिंपल जीवन जियो और खुद को लालच से दूर रखो, और जिसको ज़रूरत है उसकी हेल्प करो, और पीर यानी गुरु को फॉलो करो, और हु वुड शो, देखिए उन लोगों की मदद करिए। फिर गुरु पीर को जो है उनको उनकी राह लीजिए और सही पाथ पे जाइए। और कोई भी भगवान की मतलब भगवान को एक्सपीरियंस कर सकता है कैसे? डिवोशनल म्यूजिक के थ्रू, ओके, भजन के थ्रू, कीर्तन के थ्रू। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन पर्टिकुलर गेव इम्पोर्टेंस टू म्यूजिकल गैदरिंग्स। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो म्यूजिकल गैदरिंग, देखो म्यूजिक को सब लोग इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। कैसे म्यूजिक? बॉलीवुड नहीं जो तुम लोग सुनते हो, शीला की जवानी और ये सब नहीं, ठीक है, अच्छी म्यूजिक्स। अब जैसे अजान हो गया, फिर उसके बाद से फिर आपका हो गया भजन हो गए भगवान के, फिर जीसस क्राइस्ट के भी अलग अलग सॉन्ग्स हो गए, फिर सिक्स के भी हो गए। तो ये सारी चीज़ें मतलब उनको अच्छी मानी गई। अब ये नहीं कि आप लोग बस शीला की जवानी बजा दी है, डांस किए जा रहे हैं और चिकनी चमेली पे, ये सारी चीज़ें नहीं, ठीक है। अब देखिए इम्पैक्ट, द सूफी मूवमेंट इनकरेज यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। जो सूफी मूवमेंट था वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो एकजुट होता है, यूनिटी पैदा करने के लिए किया गया था। इट इन्फ्लुएंस रूलर्स टू बी मोर टॉलरेंट इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो रूलर्स को भी जैसे वो भी अपना रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे, जैसे सेक्रीफाइसेस और ये सब, उन सबको भी रोकने के लिए किया गया था। द सूफी सेंट्स प्रीच्ड इन द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द कॉमन पीपल, दिस एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लिटरेचर। तो ये रीजनल लिटरेचर कैसे आ गया? देखो वो लोग ना, जैसे मान लो कि तुम इस जगह के हो, मान लो तुम्हें हिंदी नहीं आती है, सॉरी इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ हिंदी आती है। अब ना तुम समझोगे कैसे? जब कोई तुम्हारे पास आएगा और तुमसे अच्छे से बताएगा कि यार मतलब तुम्हारे लैंग्वेज में बात करेगा, तब तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। अब अंग्रेजी में बोल रहा है, क्या समझ में आएगा तुमको? तुम्हारे लैंग्वेज में बोलेगा, लोकल लैंग्वेज में जो जिसमें तुम बात करते हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो सिमिलैरिटीज़ बिटवीन भक्ति एंड सूफी सेंट्स। तो भक्ति और सूफी सेंट्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ थी? देखो उन दोनों के बीच में बहुत सारी समानताएं थी, मतलब सेम चीज़ें। जैसे बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ गॉड, भगवान के यूनिटी में ये लोग बिलीव करते थे। अपोज्ड द प्रेवलेंट कास्ट सिस्टम को हटाओ। फिर फालतू जो पूजा पाठ और फालतू जो चीज़ें थी जो फालतू में से की जाती हैं उनको, और आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजन को हटाओ। प्रीच द मैसेज इन द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द मासेस, लोकल लैंग्वेज में बात करना। स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ टीचर टू गाइड द डिवोटी, एक गुरु का इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने। फिर 10 भक्ति एंड सूफी एंड भक्ति both the भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट्स हेल्प इन क्रिएटिंग अ कंपोजिट इंडियन कल्चर। बहुत ही अच्छा इंडियन कल्चर बनाने में ये दोनों हेल्प किए, ठीक है। अब देखिए अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइजेज या फिर किसी भी चैप्टर का किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो फिर आप प्लीज़ बता दीजिएगा, उस पर वीडियोज़ बन जाएंगे, ओके फाइन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर चाहिए तो फिर बता दीजिएगा, ह्यूमैनिटीज़ ईयर पे आपको मिल जाएगा। बाय, कीप स्टडीइंग।